अच्छा जी, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आ जाता है वो हमारे पास बेसिकली आ जाता है आउटपुट डिवाइसेस का। और आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा है, आउटपुट डिवाइसेस का भी हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और ना हम लोग इस वीडियो को थोड़ा सा ब्रीफ रखना है वैसे भी, तो फिर हम लोग जो है वो जल्दी से शुरू करते हैं इसको। लेकिन भाई उससे पहले मैंने अपना माइक्रोफोन ठीक करना था। माइक्रोफोन अब हो चुका है ठीक, तो फिर अभी हम लोग चलते हैं माशाल्लाह से इनपुट डिवाइसेस की तरफ। तो इनपुट डिवाइसेस का क्या सीन है, तो सबसे पहले अगर मैं इनपुट डिवाइसेस पे जाऊँ तो व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो an input device is a hardware used to output information from the computer system। इतनी सी बात, सिंपल, मतलब भाई नाम में ही आउटपुट डिवाइस तो मतलब आउटपुट ही करना होगा ना कुछ। फिर इसके अंदर हमारे पास क्या क्या हो जाता है यूसेज, हमारे पास सारे डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूस साउंड और क्रिएट अ परमानेंट कॉपी ऑफ डेटा। अब क्रिएट अ परमानेंट कॉपी ऑफ डेटा का क्या मतलब है कि आप जो हो वो प्रिंटर जो है इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, तो वो आपके जो डॉक्यूमेंट होता है उसका एक आपको एक एक हार्ड कॉपी बना के देते हैं, तो परमानेंट कॉपी हो गई। तो कुछ इस तरह करके हमारे पास बात है। अब एक्चुएटर्स क्या होते हैं, जरा एक्चुएटर्स को जल्दी से देखते हैं। तो बेसिकली एन एक्चुएटर इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड कन्वर्ट्स देम टू फिजिकल मूवमेंट। ठीक है, और इसको हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज इन एम्बेडेड सिस्टम। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने डेफिनेशन देखी, अब हम लोग एक्चुअली समझ लेते हैं कि एक्चुएटर होता क्या है। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक मिसकंसेप्शन होती है कि भाई हमारे पास जो एक्चुएटर है ना वो एक आर्म होता है जो कि मूव करता है। बेसिकली आर्म मूव नहीं करता, जो मोटर्स उसको मूव करा रही होती है ना उनको हम एक्चुएटर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये जो मोटर हमें मूव करवा रही है आर्म को यहाँ पर भी, तो ये सारा जो है ना ये सिर्फ एक्चुएटर्स हैं। जो आर्म्स हैं, जो फिजिकल चीज़ है वो एक्चुएटर नहीं है। हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देखी थी, तो डेफिनेशन में हमारे से क्या था कि एक फिजिकल मूवमेंट में कन्वर्ट कर रहा है ना। तो फिजिकल मूवमेंट में क्या चीज़ कन्वर्ट कर रही है, फिजिकल मूवमेंट कौन करवा रहा है, मोटर्स करवा रही हैं। यहाँ पर भी मोटर करवा रही है। जो ये आर्म है ये तो मूव करेगा, ये किस तरह मूव करेगा, क्योंकि मोटर मूव करवा रही है। दैट इज वाई द मोटर इज द एक्चुएटर एंड द आर्म जो है ये तो खैर इसका वैसे ही एक एक हमारे पास जो है ना एक डिवाइस का एक पार्ट है। ठीक है, बट जो हमारे पास जो मूवमेंट जहाँ से आ रही है वो यहाँ से आ रही है, इस मोटर से, इस मोटर से, इस मोटर से, विच मेक्स देम एक्चुएटर्स। तो अगर आपको पास एक्चुएटर की कोई एग्जांपल वगैरह लिखनी हो तो आप जो है वो मोटर्स लिख सकते हैं एज एन एक्चुएटर की एग्जांपल। तो ये हमारे पास जो है वो हमें इस बात का पता होना चाहिए। अगली चीज़ जो हम लोगों ने देखनी है वो बेसिकली है कि एक्चुएटर्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इसकी यूजेज क्या है। सबसे पहले तो ये हम लोग देख रहे हैं कि भाई एक्चुएटर जो है वो हमारे पास जो है इसके अंदर होता क्या है। बेसिकली इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज नंबर वन हमारे पास क्या आ गया, एडवांटेज नंबर वन हमारे पास ये आ गया कि कैन एनेबल टास्क दैट कैन नॉट बी डन अदरवाइज। यानी अब देखो जो एक्चुएटर्स होते हैं, क्रेन को देख लो आप, क्रेन के अंदर भी हमारे पास एक्चुएटर्स लगे होते हैं। अब क्रेन कितनी हैवी हैवी चीज़ों को उठा रही होती है एंड अपने पास जो है वो कितनी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको डिमोलिश कर रही होती है ना इसका। सही है, तो वो हमारे पास क्या होता है कि भाई उसको हम लोगों ने क्या करना होता है, भाई वो कहाँ से हो रहा है, वो एक्चुएटर से हो रहा है। एक्चुएटर जो है वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, उनको मैकेनिकल फोर्स दे रहे हैं, उनको मैकेनिकल पावर दे रहे हैं, और उसको हम लोग कंट्रोल कहाँ से कर रहे हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम से कर रहे हैं। सही है, दूसरी बात, एनेबल्स ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ मशीन्स एंड डिवाइसेस। अब हमारे पास क्या होता है कि फिर आपने इस आगे देखी होगी कि मतलब भाई विंडो आपकी ऊपर नीचे मतलब गाड़ी की जो है वो खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाती है। जब आप गाड़ी को लॉक करते हो खुद ही ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाती है। सही है, अब वो किस तरह होती है, वो इस तरह होती है कि भाई उसके अंदर एक्चुएटर लगा होता है। सही है, कैन परफॉर्म टास्क एक्यूरेटली एंड रिपीटेडली। तो खैर इसमें तो कुछ समझने वाली बात नहीं है, जो एक्यूरेट कर सकती है और रिपीटेडली कर सकती है। सही है, रिड्यूसेस द नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन। और क्योंकि टास्क खुद ही करिए तो फिर ऑब्वियसली अब ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, लोगों को अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। इसके इम्प्रूव एफिशिएंसी इन ऑटोमेटेड सिस्टम्स, तो ऑटोमेटेड सिस्टम जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जो इसके मूविंग पार्ट्स होते हैं ना, अगर एक्चुएटर जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव है और आपके जो पार्ट्स हैं वो इतने ड्यूरेबल नहीं है, तो आपका जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वो वेयर आउट हो जाते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं, वो टूट सकते हैं। मे रिक्वायर मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस जो है वो हमारे पास क्या हो सकती है, इसकी ज़रूरत हो सकती है, कोई है अभी आपका पार्ट टूट के गिरा हुआ है, ठीक है, और वो एक्चुएटर फिर हिल रहा है, तो वो फिर पार्ट किसी को चोट ना पहुंचा दे। सही है, दिस कैन बी एक्सपेंसिव इन कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। तो हमारे पास जो है वो तो भाई कोई भी चीज़ हो जाए तो एक्सपेंसिव हो जाती है फॉरेन ही। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के अंदर जब आते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास इसकी यूजेज क्या है, ओपनिंग एंड कंट्रोल क्लोजिंग डोर्स। आपने लिफ्ट के डोर्स देखे हैं, खुद ही ओपन क्लोज हो रहे हैं। सही है, और वो एक हमारे पास होते हैं जो किसी आप मॉल वगैरह में गए हो तो वहाँ पर भी यूं करके डोर खुद ही खुल रहा होता है। अच्छा, वो पता है किस तरह खुल रहा होता है, वो उसके अंदर बड़ा मज़ेदार मैकेनिज्म यूज़ हो रहा होता है। उसके अंदर यहाँ से यूं करके आईआर बीम्स निकल रही होती है। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि भाई आईआर बीम्स जो है दे आर नॉट विजिबल टू ह्यूमन आई। तो अगर आपने नहीं चेकआउट किया तो आप जाके वो इनपुट डिवाइसेस वाली वीडियो चेकआउट करो, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। तो हमारे से होता है कि जब आप उसके बीच में आते हो ना,
तो उसको पता चल जाता है कि भाई रेस ब्लॉक हुई है, इसका मतलब कोई बंदा बीच में आ गया, सही है। और फिर इस वजह से दरवाज़ा खुल जाता है। खैर इसको हम लोगों ने डिटेल में समझा हुआ है, किधर समझा हुआ है, इनपुट डिवाइसेस वाली वीडियो में, तो उसको जाके ज़रा चेकआउट करना। खैर एनीवेज, कंट्रोलिंग रोबोटिक आर्म्स, तो ये भी हमारे पास इसका यूजेज है। और मूविंग पार्ट्स इन इंडस्ट्रीज, तो ये भी हमारे पास एक्चुएटर्स का एक यूजेज है। ठीक है, तो यहाँ पर आके हमारे पास जो एक्चुएटर्स का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। और काफ़ी छोटी सी वीडियो थी यार आज ये। तो खैर हमारे पास इतना सही टॉपिक था, आउटपुट डिवाइसेस और एक्चुएटर्स को आज हम लोगों ने कवर करना था, तो हम लोगों ने आउटपुट डिवाइसेस को भी कवर कर लिया एंड हम लोगों ने एक्चुएटर्स को भी कवर कर लिया। अगली वाली वीडियो के अंदर हम लोग अगली आउटपुट डिवाइस की तरफ चलेंगे और मिलते हैं फिर उस वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।